तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। कोई इंसान आपसे कह रहा है कि उस जगह पे मत जाओ, उस जगह पे भूत हैं, और आप उसकी बात को इग्नोर करके फिर भी उस जगह पे चले जाते हो और आपके साथ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था, तो आप लोग क्या करोगे? ऐसा ही हमारे एक बॉलीवुड स्टार के साथ होता है जिनका नाम है रितेश देशमुख। लखनऊ के अंदर उनकी रेड 2 मूवी की शूटिंग चल रही थी जिसमें अजय देवगन भी हैं, रितेश देशमुख भी हैं और भी बहुत सारे एक्टर हैं, और उनका जो भी पूरा स्टाफ है वो पूरा का पूरा लखनऊ में था। और उनके साथ में शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप लोग ये वीडियो फेक समझ रहे हो, झूठी समझ रहे हो, तो मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा। मैं आप लोगों को रितेश देशमुख के मुंह से ही सुनवा दूंगा कि उन्होंने खुद ये बोला है कि मेरे साथ में लखनऊ के अंदर एक पैलेस है, नवाबी पैलेस उसे बोलते हैं, उसके अंदर उनके साथ में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनने के बाद आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि बॉलीवुड स्टारों के साथ भी ऐसे भूत प्रेत की घटना घट सकती है क्या? तो उन्होंने कहा कि ऊपर मत जाइए, लॉक किया है। ऐसे क्यों? तो किसी ने बोला कि ऊपर कुछ भूत टाइप है। फिर मैं चल रहा था तो एक ऐसे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं रितेश देशमुख की रियल हॉरर स्टोरी के बारे में। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी मजा आता है, अच्छी लगती है वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। आगे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर देना और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूत प्रेतों से डर लगता है, तो उनको आप लोग ये वीडियो दिखाओगे रात के टाइम पे तो वो भी डरेंगे। और अपने डरपोक दोस्त के साथ जरूर भेजना ये वीडियो। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 2 से 2.5 साल पहले की बात है। देखो, इस मूवी की शूटिंग जो है वो 4 लोकेशन पे हुई है। लखनऊ में हुई है, और राजस्थान में हुई है, मुंबई में हुई है, और कुछ अपना ये यूपी में भी हुई है थोड़ी बहुत। 4 लोकेशन पे हुई है। लेकिन इनमें जो लखनऊ है, लखनऊ भी यूपी में आता है, लेकिन लखनऊ से अलग यूपी में भी कहीं पे शूटिंग हुई है इस मूवी की। मुझे इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं मूवियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं हॉरर लवर हूँ। मुझे ये कहानी कहीं से मिली और तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये लखनऊ में शूटिंग करने के लिए जाते हैं, तो इनका पूरा स्टाफ जो होता है, कुछ डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ ये एक्टर भी होते हैं, तो कहीं पे 100-200 आदमी एक साथ होते हैं। तो इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है कि यहाँ पे 100-200 इंसान के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो सोचा नहीं होगा। अभी मान के चलो कि 100-200 इंसान एक साथ में बैठे हुए हैं, उनमें से एक इंसान पोजेस्ट हो जाए, और जो पोजेस्ट हुआ है वो सोचेगा कभी कि मैं 100-200 इंसान के साथ बैठ के भी पोजेस्ट हो सकता हूँ? सभी के मन में यही चीज रहती है कि भीड़ भाड़ हो रखी है तो ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती। तो यही चीज हमारे रितेश देशमुख साहब के साथ हुआ है। उन्होंने भी यही सोचा था कि ये पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, रितेश देशमुख जो हैं वो आर्किटेक्ट हैं। आप लोग गूगल कर लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है कि ये कहानी फेक हो सकती है, तो आप लोग गूगल कर लेना, और कुछ प्रूफ मैं आपको एंड में दे दूंगा जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि ये कहानी बिल्कुल रियल है। ठीक है। तो लखनऊ में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे उनकी शूटिंग हो रही थी, लेकिन एक ऐसी जगह है जिसे नवाबों का पैलेस बोला जाता है, नवाबों की हवेली बोला जाता है। बहुत साल पुरानी हवेली है वो, उसका फोटो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसमें शूटिंग करने के लिए वो लोग जाते हैं। अभी रितेश देशमुख साहब जो हैं वो बहुत ही मेहनती आदमी हैं। उनको जिस टाइम पे वो लोकेशन पे जा रहे थे शूटिंग करने के लिए, उनको फीवर था, वो भी 103-104 फीवर था, लेकिन उनको शूटिंग में कुछ रोल करने थे और अर्जेंट करने थे, इसलिए उनको जाना पड़ा। अब वहां पे पहुंचने के बाद में सारा का सारा जो उनका स्टाफ था वो शूटिंग की तैयारी करने लगा, कैमरे वैमरे सेट करने लगा, और मतलब जो भी वहां पे मतलब और जो काम करना था, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, ऐसे करके पूरा मतलब कि उन्होंने सेटअप किया वहां पे शूटिंग करने के लिए। तो तभी रितेश देशमुख साहब क्या करते हैं, जो पैलेस था उसके अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते जाते ही उनको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और वो बोलता है कि सर कहाँ जा रहे हो आप? तो बोला कि हाँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे ये जो नक्शा है इस बिल्डिंग का मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको देखने के लिए जा रहा हूँ, अंदर से किस तरीके की ये बनी हुई है और कैसे मतलब कि इसका डिज़ाइन है, ये देखने के लिए मैं जा रहा हूँ और मुझे ये हवेली थोड़ी अच्छी लगी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप नीचे नीचे से देख लेना, ऊपर मत जाना।
तो उसने रितेश देशमुख साहब ने बोला क्यों भाई, ऊपर क्या है, ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हो, असली व्यू तो ऊपर से ही आएगा। तो तब वो बोलता सिक्योरिटी गार्ड कि सर ऊपर जाना सभी के लिए मना है, आप भी मत जाओ, आपके लिए भी मना है, क्योंकि ऊपर कुछ नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव ऊर्जा रहती है। यानी उसने तो अपनी भाषा में बोला कि सर ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रितेश देशमुख साहब क्या बोलते हैं कि अरे छोड़ो यार, भूत प्रेत, आज की दुनिया में भूत प्रेत की बात तुम कर रहे हो, तो वो वहां से चल देते हैं। ठीक है, अब वो पहले तो नीचे का व्यू देखते हैं। ऊपर से रोशनी आ रही थी, और जब रोशनी, चांद की जब रोशनी आती है, आपको पता है, तो उसका जो व्यू होता है वो हल्का सा ब्लू कलर का होता है। कांच से, अगर कोई कांच होता है, मिरर होता है, उससे अगर उसका ट्रांसफर हो रहा है तो वो ब्लू होता है, और डायरेक्ट आता है तो वो थोड़ा सा येलो होता है। तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। देखा तो मार्बल लगा हुआ था, उसमें व्हाइट कलर का, कहीं ब्लैक कलर का लगा हुआ था, कहीं व्हाइट कलर का लगा हुआ था। तो ये चीज देखते देखते रितेश देशमुख साहब चले जाते हैं ऊपर, और ऊपर जाने के बाद में उनको ना एक ऐसी लाइन दिखती है, जैसे कि एक साइड में रोशनी आ रही है और उधर की साइड में बिल्कुल अंधेरा। अगर कोई उधर की साइड में बैठा भी होगा तो वो दिखेगा नहीं। अब एक जैसे कि लाइन, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के इस पार तो है उजाला और इस पार है अंधेरा। अब वो इस चीज को देखने के बाद में रितेश देशमुख साहब थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और वो अपने मन में ही सोचते हैं कि यार मुझे बुखार तो खुद आ ही रहा है, और अभी मैं नीचे जाऊंगा और बोलूंगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे पहले से ही बुखार आ रहा था। वो ये सोचेंगे कि अंदर कुछ ना कुछ इसके साथ में हुआ है जिसकी वजह से इसको बुखार आ गया है। तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत बांधी और उस अंधेरे की तरफ वो जाने लगे, और जैसे अंधेरे की तरफ थोड़ा सा उन्होंने अपने कदम बढ़ाए तो उनको भूकंप, मतलब उनके रोंगटे से खड़े होने लगे। उनको लगने लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब उस अंधेरे से, जो अंधेरे की लाइन थी, उससे थोड़ा सा इधर की साइड हटके एक सीढ़ी जा रही थी नीचे की तरफ। तो वहां से वो नीचे उतर गए। उनकी हिम्मत नहीं हो आगे जाने की, क्योंकि अकेले थे वो। अब आगे इंसान 2 हो 4 हो तो सोचता भी है आगे जाने की, अकेला इंसान तो उजाले में भी आगे ना जाए, ऐसे पुराने हवेली में। ठीक है, तो वो नीचे उतर जाते हैं, और नीचे उतरने के बाद में वही सेम दृश्य उनके सामने नीचे होने लगता है। एक साइड में अंधेरा और एक साइड में उजाला, और उनको एक ब्लैक शैडो भी दिखती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई वहां पे खड़ा है, कुछ तो वहां पे है, लेकिन ना तो उनके पास में कोई टॉर्च थी। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब ये लोग शूटिंग लोकेशन पे पहुंचते हैं, या शूटिंग करते हैं, या शूटिंग करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, तो उस बीच ये अपना फोन यूज नहीं करते हैं। अपना फोन अगर उनको यूज करना है कॉल करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो ये लोग परमिशन लेंगे, किसी से पूछेंगे, जो भी वहां का मेन इंचार्ज होगा कि मुझे वहां पे कॉल करना है, तो उनका फोन दिया जाएगा। जो मूवियों में ये फोन यूज करते हैं, बात करते हैं, ये उनके खुद के पर्सनल फोन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके पास में अपना पर्सनल फोन भी नहीं था, और शूटिंग भी चालू नहीं हुई थी जो शूटिंग वाला फोन उनको मिल जाए। कोई बैटरी, कोई टॉर्च, कुछ नहीं थी, तो वो कैसे देख पाते। तो उन्होंने वहां पे, मतलब कि लाइट में तो कुछ नहीं देखा, लेकिन उनको एक शैडो जरूर महसूस हो गई थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तभी सिक्योरिटी गार्ड के पीछे से आवाज आती है कि अरे सर, आप ऊपर से घूम आए, आपको कुछ महसूस नहीं हो, आपको कुछ लगा नहीं। तो तब रितेश देशमुख साहब ने बोला नहीं, ऐसा मुझे क्या महसूस होगा, तुम तो ऐसे ही फालतू की बात करते हो, ऊपर भूत है, ये है, वो है, कुछ नहीं है ऊपर। लेकिन अगर वो ये बात बता देते सिक्योरिटी गार्ड को कि मुझे महसूस हुआ है कुछ, मैंने देखा है कुछ, तो आप भी समझ रहे हो कि इतना बड़ा जो स्टार है वो सिक्योरिटी गार्ड के सामने ये बताता तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है उनकी। तो उन्होंने हिम्मत बांधी और उनको कुछ नहीं बताया। बाहर आए। बाहर आने के बाद में जब लोगों ने टच किया, देखा, तो उनको बुखार आ रहा था। तो उनको रिलैक्स करने के लिए उनको दवाई गोली दी, उनको फीवर की दवाई दी, और उनसे बोला तुम आराम कर लो। लेकिन ये सारी घटना घटने के बाद उनको 3 से 4 दिन तक चैन नहीं मिला। वो बेचैन रहते थे, और मन में ही उनके में ये ख्याल आता था कि मैं जाके देखूं वहाँ पे क्या है, मुझे देखना है, लेकिन मैं कैसे जाके देखूं, अकेले हिम्मत नहीं हो रही है, और किसी को बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी को बता के मैं लेके जाऊं वहाँ पे देखने के लिए। तो ये जो कहानी है ना, ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। मैं आपको पूरी कहानी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊंगा
जो आपको समझ में भी आ जाएगा और आप खुद ही इमेजिन कर लेना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी कहानी बताऊंगा तो बॉलीवुड वाले आपको पता है बहुत पावरफुल होते हैं, हमारा छोटा सा चैनल है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे शूटिंग करने से उनको ना मतलब डर लगने लगा था। वो समझ रहे थे कि भाई यहाँ पे शूटिंग करना बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपने मुंबई में मुकेश मिल का नाम सुना होगा, उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। मुकेश मिल के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था अपने इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू को देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि वहां पे भी हम एक शूटिंग करने के लिए गए थे मूवी की, तो वहां भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। और जब बाद में पता चला कि यहाँ पे रियल में कुछ ना कुछ है, कोई एंटिटी है, कोई भूत प्रेत है, तो उस मिल में जाने से उन्होंने साफ मना कर दिया, किसी भी मूवी की शूटिंग करने से मना कर दिया कि मैं वहां पे मुकेश मिल में शूटिंग नहीं करूंगा। तो वही फीलिंग इनको लखनऊ के उस नवाबी पैलेस में आ रही थी, उस हवेली में आ रही थी। तो वो वहीं समझ गए कि यार पहले मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, ये दोबारा हो रहा है, तो रियल में यहाँ कुछ ना कुछ तो है। अब जैसे तैसे वो वहाँ पे शूटिंग करते हैं, नवाबी पैलेस के आसपास जो शूटिंग का उनका सीन था वो उन्होंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में वो लखनऊ के जहाँ पे वो रुके हुए थे, अपने होटल में जहाँ भी रुके हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में उनको रिलैक्स महसूस हुआ, लेकिन रात के टाइम पे वही बेचैनी, वही सीन उनको याद आ रहा है कि यहाँ पे उजाला है, यहाँ पे अंधेरा है, और बार बार उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है काम करने से। क्योंकि भाई आपको पता है कि शूटिंग में एक दिन पहले स्क्रिप्ट दी जाती है, डायलॉग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे काम करने से। तो उन्होंने अपने डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को किसी को बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और मुझे जाना है। तो उन्होंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली और वो अपने घर गए, और घर जाने के बाद वहाँ घर पे रहे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में उन्होंने सारी बातें डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद जब उनको थोड़ा सा बेटर फील होने लगा तो उन्होंने कोई झाड़ फूक करवाया होगा, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने कोई झाड़ फूक करवाया होगा। उसके बाद में फिर वो लखनऊ पहुँचे हैं, शूटिंग की है, और शूटिंग करने के बाद जब वो घर पे आए हैं फिर से उनको वही चीज़, वही एनर्जी फील होने लगी है। वैसे उनका हुआ कुछ नहीं है, बिगाड़ा कुछ नहीं है किसी ने किसी का, ना उस एंटिटी ने रितेश देशमुख साहब का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना कुछ बोला है, ना कुछ कहा है, ना दिखाई दिया है, ना ही महसूस हुआ है। लेकिन उनको खुद से अंदर से फीलिंग आती है कि उस जगह पे कुछ है, मुझे देखना है, ऐसे करके। वो डर भी नहीं रहे थे, लेकिन उनको कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा था जो जिसके साथ जाके वो उस हवेली को एक्सप्लोर कर सकें। तो धीरे धीरे करके सारी मूवी की शूटिंग खत्म हो गई। अब आपको पता है कि जो ये स्टार होते हैं, ये शूटिंग के टाइम पे ही जितना घूम सकते हैं घूम लेते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद जब ये अपने घर चले जाते हैं तब इनको घूमने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये अकेले कहीं घूमने जा नहीं सकते हैं, सेलिब्रिटी है, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये फिर दोबारा वहां पे कभी आ नहीं पाए। और अगर आपको इस कहानी को लेके कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप YouTube पे सर्च कर लेना रितेश देशमुख हॉरर स्टोरी लखनऊ। इस तरीके से सर्च करोगे, शॉर्ट वीडियो आ जाएगी, उसमें इंटरव्यू आप लोग देख लेना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। और भी हॉरर वीडियो आप लोगों को देखनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और मुझे बताओ कि आप लोगों को कहाँ की, कौन से एरिया की हॉरर स्टोरी जाननी है। और अगर आपके पास में भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मेल पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।